अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरे सामीन, अक्सर अहबाब और दोस्त सवाल करते हैं कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा और उसकी नियत करने का तरीक़ा हमें बताएं। तो मेरे दोस्त, मेरे सामीन, क़ज़ा नमाज को पढ़ने का तरीक़ा कोई और नहीं है। जो अदा नमाज पढ़ने का तरीक़ा है वही क़ज़ा नमाज़ों का पढ़ने का भी तरीक़ा है। सिर्फ नीयत का फ़र्क है, लेकिन असल नीयत जो है वो दिल के पुख्ते इरादे का नाम ही नीयत है। ज़बान से नीयत करना ये एक मुस्तहब अमल है। तो इसलिए पाँचों नमाज क़ज़ा की नियत करने का तरीक़ा आप समाअत फरमाएं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़ज्र फ़र्ज़ क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला के। ज़ोहर की नियत करता हूँ मैं ज़ोहर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला के। और असर की मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला के। मग़रिब की मैं नियत करता हूँ 3 रकात फ़र्ज़ मग़रिब क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला के। और इशा की नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ इशा क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला के। बस सिर्फ नियत में फ़र्क है, बाकी पढ़ने में कोई और तरीक़ा नहीं है। जो अदा करने वाला तरीक़ा है अदा नमाज़ों में पढ़ा जाता है, जो कुछ पढ़ते हैं वही क़ज़ा नमाज़ों में पढ़ा जाता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये नियत का है कि नमाज क़ज़ा का नाम अल्फाज कहने पड़ेंगे। हाँ, अगर हमारी नमाज़ें जो पहले गुज़री हैं हमसे, जो हमसे रह चुकी हैं, पीछे नमाज़ें हमसे क़ज़ा हुई हैं, तो उनको अगर अदा करनी है तो पाँचों नमाज़ों को उनको लौटाने का तरीक़ा, उनकी नियत का तरीक़ा ये है कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़ज्र क़ज़ा सबसे पहले वाली वास्ते अल्लाह ताला के। इसी तरह ज़ोहर की नमाज के मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ क़ज़ा सबसे पहले वाली वास्ते अल्लाह ताला के। इसी तरह पाँचों नमाज़ों को जो है ऐसा दोहराते रहेंगे, उनको अदा करते रहेंगे।